जीवते अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद और स्तुति के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से हम अपने जीवन को प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति पर लेकर के आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन की ओर दिया खुदा, कि हम प्रभु जी इस दिन को मना सके, आपके नाम की तारीफ और स्तुति और हमदो सिताइश कर सके, आपके नाम को महिमा दे सके खुदा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके विश्वास योग्यता के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके प्यार के लिए जो आपने अपने बेटे के लहू के द्वारा, जीवन के द्वारा प्रभु हमें मोल लिया और खरीदा प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उस बलिदान के द्वारा जो आपने हमें प्रभु जी स्वर्ग के राज का अधिकारी बनाया खुदा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, आपके वचन के लिए, आपके लोगों के लिए प्रभु जी हर एक के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप अपने लोगों की स्तुति पर विराजमान होते हैं खुदा। प्रभु जी हमारे गीतों पर अपने सिंहासन को बना लीजिए। जब हम प्रभु जी आराधना स्तुति में और आज के समय में जब हम आगे बढ़ते हैं प्रभु सभा में, प्रभु जी आपकी उपस्थिति से हम सबको भर दीजिए, अपने पवित्र अभिषेक से हम सबको भर दीजिए प्रभु, अपनी आत्मा से हम सबको परिपूर्ण कर दीजिए प्रभु जी हम सबके हृदय को और सोच विचार को खाली कर दीजिए कि हम प्रभु जी पूरे आदर और भक्ति के साथ, पवित्रता के साथ प्रभु जी हम आपके पास में आ सके प्रभु। आगे के समय को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर से हम उसके नाम से इकट्ठे हो पाए प्रियो। ये सचमुच अद्भुत ये समय है, अद्भुत ये दिन है जो हम इस दिन पर इकट्ठे हो पाते हैं, क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और इतिहास में ये गवाही के रूप में बनी। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, हम भी वो कहता कि वो हमें भी जिलाए उठाएगा, आमीन। प्रियो, पाप एक ऐसा चीज है जिसमें हम धंसते चले जाते हैं और जिससे छूटना जिससे निकलना बहुत ही कठिन है। पर परमेश्वर के प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। उसका प्यार हमको सारी बातों से बाहर खींच करके निकाल लेता है। क्यों ना प्रियो हम मिल करके एक गीत गाएंगे। ये गीत कहता है, लव लिफ्टेड मी, प्रेम ने मुझको खींच लिया, आमीन। आई वॉज सिंकिंग डीप इन सिन, पाप की गहरी मौजों पर, फार फ्रॉम द पीसफुल शोर, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe I am. Amen. क्यों ना हम मिलकर के इस गीत को गाएंगे। Was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. Safe am I, love lifted me, love lifted
His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. प्रेम ने खींच लिया, प्रेम ने खींच लिया। जब कुछ नहीं बन सका, प्रेम ने खींच लिया। आमीन। आइए प्रियो, एक और गीत हम लोग मिल करके गाएंगे। ये गीत कहता है, धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख। उस गीत को गाएंगे, हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करे। 655. हृदय भेंट चढ़ाई प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। अब सब संत जन मिल गए। हृदय भेंट चढ़ाई प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। अब सब संत जन मिल गए। पाप का भार उठाने आए मसीह जग में। ओ पाप का भार उठाने आए मसीह जग में। पापियों के सब पाप मिटाने, पापियों के सब पाप मिटाने, जीवन अपना दिया। हे प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। अब सब संत जन मिल गए। संकट क्लेश उठाया, नम्र और दीन बन गए। ओ संकट क्लेश उठाया, नम्र और दीन बन गए। द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने, द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने, खुद बलिदान हो गए। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत जन मिल गए। अर्पण करते हैं तुझको, आत्मा प्राण दे को। अर्पण करते हैं तुझको, आत्मा प्राण दे को। रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, विनती हमारी यही। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत जन मिल गए। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत जन मिल गए। We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise
into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of praise. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर मिलाते हैं। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर मिलाते हैं और उसे चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी, और उसे चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर मिलाते हैं। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर मिलाते हैं और उसे चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी, और उसे चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट। Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched arm. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, give counsel and mighty deed. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हम पर सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। तेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना कर
दिल से गाते बजाते रहो खुदावन यीशु के लिए। दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो खुदावन यीशु के लिए। तारीफ सारे मिल के करें, तारीफ सारे मिल के करें, दिल से गाते बजाते रहो खुदावन यीशु के लिए। क्यों ना हम लोग सब मिलकर के इस गीत को गाएं। इस गीत में सब शामिल हो सकते हैं, बच्चे लोग गा सकते हैं, पापा गाए, मम्मी गाए, आमीन। और माँ बाप माता पिता मिलकर के गा सकते हैं, चाचा चाची मिलकर के गा सकते हैं, मामा मामी भी मिलकर के गा सकते हैं, आमीन। मम्मा गाए पापा गाए यीशु के लिए, मम्मा गाए पापा गाए यीशु के लिए, मम्मा गाए पापा गाए यीशु के लिए खुदावन यीशु के लिए। चाचा गाए चाची गाए यीशु के लिए, चाचा गाए चाची गाए यीशु के लिए, चाचा गाए चाची गाए यीशु के लिए खुदावन यीशु के लिए। मामा गाए मम्मी गाए यीशु के लिए, मामा गाए मम्मी गाए यीशु के लिए, मामा गाए मम्मी गाए यीशु के लिए खुदावन यीशु के लिए। मौसा गाए मौसी गाए यीशु के लिए, मौसा गाए मौसी गाए यीशु के लिए, मौसा गाए मौसी गाए यीशु के लिए खुदावन यीशु के लिए। बेटा गाए बेटी गाए यीशु के लिए, बेटा गाए बेटी गाए यीशु के लिए, बेटा गाए बेटी गाए यीशु के लिए खुदावन यीशु के लिए। तारीफ सारे मिल के करें, तारीफ सारे मिल के करें, दिल से गाते बजाते रहे खुदावन यीशु के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम फेसबुक पर और यूट्यूब पर दोनों पर लाइव चल रहे हैं, आमीन। और काफ़ी लोगों ने कहा था कि हम केवल यूट्यूब देखते हैं, कुछ लोगों ने कहा था फेसबुक पर है, और कुछ ने कहा जूम क्यों नहीं रखते। तो तीनों चीज़ हमारे पास में है, आमीन। जूम इसलिए भी अच्छा लगता है जब हम मिल करके प्रभु की ब्यारी में भाग लेते हैं। आज का दिन प्रभु की ब्यारी का दिन है, आमीन। क्यों ना प्रियो हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के घर में आनंद की भरपूरी है, आमीन। क्यों ना हम एक गीत बच्चों के साथ मिल करके गाएंगे, एक्शन के साथ में। तू आया स्वर्ग छोड़कर मुझको राह दिखाने को, प्रभु तेरा नाम है महान, तेरी स्तुति में गाऊं। यीशु तेरा नाम है महान, यीशु तेरी स्तुति में गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र पे, कब्र से आसमान। यीशु तेरा नाम है महान, यीशु तेरा नाम है महान।
You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र पर, कब्र से आसमान, ईश तेरा नाम है महान, ईश तेरा नाम है महान, ईश तेरा नाम है महान। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए प्रियो, क्योंकि जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, कई बार हम चर्च में आते हैं लेकिन हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ नहीं रह पाता। कई बार हम संगतियों में रहते हैं परंतु उसके बावजूद भी हमारा ध्यान प्रभु की तरफ नहीं रह पाता। परंतु ये एक ऐसा अवसर है कि हम जहां कहीं भी हैं परमेश्वर को स्मरण कर सकते हैं। सारी बातों को भूल करके, सारे लोगों के विषय में सोच विचार ना करते हुए, क्यों ना प्रियो हम अपने आप को अपने परमेश्वर की उपस्थिति पर लेकर के आए, पूरे रीति से उसकी उपस्थिति में खो जाए और अपने जीवन से प्रभु के नाम को महिमा दे। आमीन। क्यों ना प्रियो थोड़ी देर और हम उसकी आराधना में जाएंगे और ये एक ऐसा समय को ले कि पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी को छूने पाए। आमीन। हो सकता है कि थोड़ा देर हमें शांत लगे, परंतु होने दे एक ऐसा वातावरण रहे कि हम अपने आप को उसकी उपस्थिति में डाल दें और प्रभु से बात कर पाए, उससे प्रार्थना कर पाए। आमीन। क्यों ना ये समय ले कि हम अपने ध्यान को केवल प्रभु की तरफ अपने ध्यान को लगा पाए। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़े। अपने ओठों को खोल करके प्रभु को धन्यवाद दें, उसके नाम को धन्य कहे। जो बड़े बड़े काम उसने मेरे जीवन के लिए किया, उसके नाम को धन्य कहे। भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पे, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र पे। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्यार। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्यार। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। यीशु तेरा नाम महान है, तेरी सामर्थ का कोई नाप नहीं। कैसी तेरी योजना लाजवाब, यीशु तुझ पर ये दिल है फिदा। यीशु तेरा नाम महान है, तेरी सामर्थ का कोई नाप नहीं। कैसी तेरी योजना लाजवाब, यीशु तुझ
जिसकी कोई तुलना नहीं, आजादी आत्मा की पाए हैं, तो गाएंगे तूने मुझको नया जीवन दिया, पत्थर निकाल कर मांस दिया, तेरे नाम को गौरव मिले सदा, यीशु मेरी स्तुति पर बस जा, तूने मुझको नया जीवन दिया, पत्थर दिल निकाल कर मांस दिया, तेरे नाम को गौरव मिले सदा, यीशु मेरी स्तुति पर बस जा, स्तुति गाओ स्तुति उस प्रभु की, जिसकी कोई तुलना नहीं, आजादी आत्मा की पाई है, तो गाएंगे धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बड़ाई हो। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं खुदा। आप सारी सृष्टि के मालिक हैं, सारी सृष्टि के कर्ता हैं। हमारे जीवन से प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए। प्रभु आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। अपना बलवंत और सामर्थी हाथ प्रभु हर एक बीमारों के ऊपर में बढ़ा दीजिए खुदा। हर एक के शरीर को छू करके चंगा कर दीजिए प्रभु। हर एक को अपनी अनुग्रह दे दीजिए प्रभु। हम सब के जीवन से आपके नाम को महिमा मिलने पाए। प्रभु हम सब के जीवनों को गवाहियों से भर दीजिए कि हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके। प्रभु जी आपने अपने वचन पर कहा, जब मैं ऊंचा उठाया जाऊंगा तो मैं हर एक लोगों को अपनी ओर खींच लूंगा। प्रभु जी हम अपने जीवन से आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं प्रभु। हम अपने जीवन से प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। आपके अद्भुत काम की गवाही देना चाहते हैं प्रभु। प्रभु हमारे जीवन से आप बढ़ने पाए, आपका नाम महिमा को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु अपने अभिषेक की सामर्थ को अपने बच्चों के ऊपर उंडेल दीजिए। अपने अभिषेक की सामर्थ को प्रभु अपने लोगों के ऊपर उंडेल दीजिए। प्रभु जी आज हम जो भी जरूरतों को अपनी लेकर के आए खुदा, प्रभु जी सारी जरूरतों को आपके समीपता में लेकर के आते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की स्तुति करते खुदा। प्रभु जी सहायता कीजिए कि हम एक सिद्ध बलिदान आपको अर्पित कर सके।
अपने ओठों का बलिदान आपको अर्पित कर सके, अपने हृदय को प्रभु जी आपके समीपता में ला सके और आपके करीबी में हम रह सके। प्रभु जी धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, जब हम प्रभु आगे आपके वचन की ओर आगे बढ़ते, अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। आगे के समय को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए कि आज फिर हम लोग उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम आ सके। आमीन। और प्रियो, केवल यही समय नहीं परंतु पूरे समय हमको अपने परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना है, और इसलिए भी बना रहना है क्योंकि हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के साथ में हमको रहना है। आमीन। आइए आज के मनन के लिए हम लोग वचन में से निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, उसका 25 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार और उसका 25 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर के 13 वचन तक की ओर आज हम लोग देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय 1 वचन से लेकर के 13 वचन तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस फ्रॉम 1 to 13। एक वचन से लेकर के 13 वचन तक हम लोग देखेंगे। यहां पर लिखा है, स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची और देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा ही रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। परमेश्वर के इस पढ़े जाने हुए वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, ये जब यीशु मसीह का समय आ पहुंचा था और जब वह अपने चेलों से करीबी की बात कह चुके थे कि अब उनका समय आ गया है, और सारी भविष्यवाणी की बातों को जब प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया, और उसके बाद जब उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय जब निकट आने लगा, तो उन्होंने कुछ बातों को परमेश्वर के राज के विषय में बताया। प्रियो, संसार का राज हम लोग जानते हैं क्योंकि हम संसार पर रहते हैं, और स्वर्ग के राज के विषय में भी हम लोग जानते हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल हमको बताती है। दृष्टांत, वो सारी बातों को दृष्टांतों में होकर के कहता था, और उसने अपने चेलों से कहा कि तुम्हें
परमेश्वर के राज की समझ दी गई है, परंतु औरों को इसे दृष्टांतों में समझाना पड़ता है, समझाया जाता है। और दृष्टांत का जो मतलब है प्रियो, सच्चाई को एक कहानी के रूप से प्रकट करना। आमीन। या दूसरे शब्दों में हम लोग बता सकते हैं कि ऐसी कहानी या ऐसी बात जो हमें कुछ बातों को सीखने के लिए सहायता करे। आमीन। और आज का जो समय चल रहा है, ये शादियों का सीजन चल रहा है, एक भी हॉल खाली नहीं है। हम लोग हॉल ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर हम लोग सर्विस को लगा सकें, उसके लिए भी लगातार रीति से प्रार्थना करें। प्रियो, जब हॉल बुकिंग के लिए जाते हैं तो पूरा समय बुक्ड है और वे कह रहे हैं कि पूरा शादी का समय है। और मैं सोचता हूँ ये जो शादी का समय है, विवाह का समय है, वेडिंग और मैरिज, ये इसी के बारे में है। और इसके द्वारा, इसी के दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको कुछ बातों को सिखाना मांग रहे हैं जो कि सच्चाई है। आमीन। और दृष्टांतों से होकर के वो काफ़ी गहरी बातों को और काफ़ी स्वर्ग के राज की बातों को हम पर वो प्रकट कर रहे हैं। प्रियो, आज यदि हम लोग संसार को देखते हैं तो जो हम लोग आधुनिक युग पर हैं, आमीन, मॉडर्न समय में हैं हम लोग। और ये जो आधुनिक समय है, ये एक ऐसा समय है कि दिन प्रतिदिन ये जो समय है वो एडवांस होता जा रहा है। और जब से कहना चाहिए, जब से हम इस दुनिया पर आए हैं, तब से चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बदलते जा रही हैं और बदलते जा रही हैं। और कुछ हम लोग जिस चीज़ों को परमेश्वर के वचन के अनुसार देख रहे हैं, तो दो तरह से परमेश्वर का वचन हमको कुछ बातों की ओर लेके जा रहा है कि अंतिम दिन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भविष्यवाणी की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अंतिम दिनों में परमेश्वर की आत्मा किस रीति से काम करने वाली है, उन चीज़ों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रियो, संसार पूरी रीति से तैयार हो चुका है कि किस रीति से आगे परमेश्वर का वचन, जो भविष्यवाणी की बातें वो किस रीति से पूरी की जाए। आमीन। जब हम लोग नदी पर अंदर घुसना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे हम लोग के ऊपर पानी आता चला जाता है। और पानी ऊपर जरूर आता है, लेकिन हम नीचे जाते हैं। और जब गहराई में जब हम लोग जाते हैं, तब फिर हमें संभलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब ऐसा भी समय आएगा कि हमारे पैर समतल नहीं रहेंगे। और अच्छा है कि यदि हमें तैरना आता हो, और तैरने को यदि हम लोग परमेश्वर की आत्मा से तुलना करें, तो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। यहाँ पर जब हम लोग 10 कुंवारियों के विषय पर देखते हैं, तो कुंवारियाँ परमेश्वर की दुल्हन को भी दिखाता है। कुंवारियाँ बोलने से परमेश्वर की कलीसिया को भी दिखाता है। और कलीसिया को यहाँ पर लिखा है 10 कुंवारियाँ, 10 में से 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख थी, लिखा हुआ है। सीधा शब्दों पर लिखा हुआ है, जो 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख थी। मतलब ठीक 50%, यदि हम लोग देखें तो 50% हम लोग यहाँ पर तैयार और 50% तैयार नहीं है, लिखा हुआ है। और जब हम लोग इधर पर आगे देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे अपनी मशाल लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। देखिए प्रियो, जो यहूदी मैरिज होता है, उस यहूदी मैरिज में जब एंगेजमेंट होता है तो लड़के का जो डिज़ायर होता है, लड़के की जो भी बातें रहती हैं, वो उसके एक किताब पर लिखी रहती है। और वो किताब जो है वो दुल्हन को, होने वाली दुल्हन को प्रदान किया जाता है। और इस विवाह के दौरान वो सारी बातों को सीखती है कि उसके पति की क्या क्या इच्छाएं हैं, और उसकी इच्छाओं को पढ़ करके वो समझती है। ठीक उसी रीति से जैसे कि यहूदी विवाह में वो डायरी, वो लेख जो पति का रहता है, वो होने वाली पत्नी को जो दिया जाता है, जैसे वो पढ़ करके अपने आप को तैयार करे, ठीक उसी रीति से परमेश्वर ने अपने लोगों को हमें पवित्र शास्त्र बाइबल दिया, जहाँ पर हमें स्वर्ग के राज के विषय में, जहाँ पर हमें अपने परमेश्वर के बारे में, जहाँ पर हमें हमारे परमेश्वर के लोगों के विषय पर हम सारी बातों को पाते हैं। और यहाँ पर
जिस रीति से हम गहराई पर उतर रहे हैं प्रियो, पूरी दुनिया और वचन आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से, जब हर रीति से हम लोग देखते हैं तो पूरी दुनिया एक तरफ जाने की ओर तैयार हो रही है। और वो कौन सा तरफ है? जिस रीति से हम लोग मॉडर्न युग पर हैं प्रियो, आज पूरा संसार प्रिपेयर हो रहा है उस भविष्यवाणी की ओर जाने के लिए। और इस समय में हम लोगों को तैयारी की आवश्यकता है। किन किन चीजों में, उन बातों को आज हम लोग देखेंगे प्रियो, कि क्यों हमें तैयारी चाहिए, क्यों हमें सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहां पर देखिए, जो संसार है पूरी तैयारी पर है कि किस रीति से कौन सी बातें होने वाली है। हम में से बहुत से लोग बहुत सी चीजों को नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। परमेश्वर के वचन को की बातों को हम हल्के रीति से सुन करके, हम एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं। लेकिन आज समय है कि परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल यीशु मसीह के बारे में, यीशु के बारे में बताती है। यीशु ने कहा, मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं। मतलब मैं शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं। आई एम द बिगिनिंग एंड द एंड। आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। जो था और जो है और जो आने वाला है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के टाइमलाइन को देखते हैं तो जो संसार है वो हमें भविष्यवाणी की ओर लेकर के जा रहा है। और वो भविष्यवाणी कौन कौन सी है? यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम देखो कि जाति के ऊपर जाति और राज के ऊपर राज चढ़ाई करे, जगह जगह भूईडोल होए, अकाल पड़े और महामारी हो, तो तुम समझ लेना, तुम इन बात को जान लेना कि प्रभु का दिन निकट आ गया है। प्रियो, सारी घटनाएं आज हमारे चारों तरफ हो रही है। और आज का जो समय है ये एक ऐसा समय है कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं जहां पर पूरे रीति से संसार तैयार है उन बातों को लेने के लिए जो बाइबल के अनुसार है, जो भविष्यवाणी के अनुसार है। बाइबल में लिखा हुआ है, और वो जो पशु है उसका जो छाप होगा 666, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 13वां अध्याय के आखिरी 15 से लेकर के अंतिम वचन के बीच पर लिखा हुआ, अंतिम वचन पर उसका जो अंक होगा 666 का अंक होगा। और वे उनके माथे पर और वे उनके हाथ पर छाप लगेंगी। और उसके बगैर लेन देन मनुष्य नहीं कर पाएगा। उसके बगैर कोई भी कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। प्रियो, आज संसार उसी रीति से तैयार हो रहा है। आज जब हम लोग कोविड-19 की ओर देखते हैं तो कोविड-19 ये 2020 में जब मार्च से हम लोग इसका सामना कर रहे हैं। देखिए, ये जो महामारी है, ये महामारी किस रीति से हमारी ओर आई, इस चीज का एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं था। कोई भी इसके तरफ ध्यान नहीं दिया था। और आने वाले समय में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, किसी ने इस बात की चिंता नहीं की थी। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में महामारी आएगी, नई नई बीमारियों का आना होगा, भूकंप आएगा, सुनामी आएगा, लड़ाई झगड़ों की चर्चा सुनोगे, जाति के ऊपर जाति चढ़ाई करेगी, राज के ऊपर राज चढ़ाई करेगा, सड़कें चौड़ी की जाएंगी, उन पर रथ वेग से दौड़ेगा, नई नई इमारतें खड़ी होंगी। ये सारी बातें अंतिम दिनों की भविष्यवाणी के विषय पर लिखी हुई है। और देखिए प्रियो, ये जो समय है ये एक ऐसा समय है, क्योंकि भूकंप एक स्थान पर आता है, लड़ाई झगड़े एक स्थान पर, परंतु ये जो कोविड-19 है ये हर एक को पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच लिया है। और अपनी ओर खींचने के कारण से हो सकता है कि कुछ गलती के कारण से जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो वहां से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद क्या हुआ, एक के बाद एक मौत। कोई एक दूसरे को छू नहीं सकता, यदि छुए तो उसकी मौत, एक के द्वारा दूसरे के द्वारा मृत्यु मृत्यु मृत्यु। और मृत्यु का भय लोगों के अंदर में छाया हुआ है। और मृत्यु से किस रीति से बचे उसके लिए भी सारी तैयारियां शुरू हो रही है। देखिए, जब आप मॉल पर जा रहे हैं तो मॉल पर वे आपके माथे पर और आपके हाथ पर वे लोग टेम्परेचर को ले रहे हैं। देखिए, जो माथे पर और दाहिने हाथी पर क्यों? अब जब इन दौरान में यदि आप बाजार गए होंगे, कहीं भी गए होंगे, तो यहां पर एक कॉस है, एक चीज है जहां पर वो आपके माथे पर उस चीज को टेम्परेचर देखने के लिए लगा रहे हैं। और हाथ पर, हाथ और माथे पर ही क्यों?
देखिए, जब हम भविष्यवाणी पर पढ़ते और वे उनके माथे पर और दाहिने हाथ पर वे उस छाप को देंगे। यदि हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 13 अध्याय, उसे उस पशु की मूर्ति में 15 से मैं पढ़ रहा हूं, प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। देखिए, ये छाप उनके दाहिने हाथ और माथे पर एक एक छाप करा दी, और लिखा हुआ है कि जो उसको लेगा उसको वो होटल बुक कर पाएगा, वो रिजर्वेशन करवा पाएगा, वो सारे काम को करवा पाएगा, वो राशन ले पाएगा, वो ही सब चीज कर पाएगा जिसके पास वो छाप होगी। और प्रियो, आज दुनिया एक वैक्सीन की तैयारी पर है, और एक ऐसा वैक्सीन जो सबको लेना जरूरी है। आमीन। और देखिए, दुनिया किस रीति से तैयार हो रही है वो इस भविष्यवाणी की ओर जाने के लिए। अभी तक ये जो भविष्यवाणी है, जब हम लोग पढ़ते थे तो ये हमको उतनी वास्तविक नहीं लगती थी, परंतु अब ये हमें वास्तविकता की ओर लेकर के जा रही है। और यहां पर देखिए 17 वचन पर कहता है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सकेगा। ठीक है, यदि आपके पास में राशन नहीं है और ये छाप नहीं है तो आप अपने घर के लिए राशन भी नहीं ला पाएंगे। आपको कहीं जाना है और ये छाप आपके पास में नहीं है तो आप कोई भी एक्टिविटीज में भाग नहीं ले सकते। मतलब ये छाप लेना अनिवार्य है। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये जो छाप है इस अंक को तू ना लेना। आमीन। क्योंकि ये जो अंक है ये उस पशु का है जो 15 वचन पर लिखा हुआ है, या दूसरे शब्दों पर शैतान का अंक कहा गया है। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। प्रियो, आप अभी देखिए, जब हम लोग बिग बाजार पर या कोई भी शॉपिंग मॉल पर जब हम लोग बिलिंग करते हैं तो बिलिंग करने से उनके पास में वो एक स्कैनर है जिससे वो कुछ लाइन को स्कैन करते हैं, और उस लाइन को जब वो स्कैन करते हैं तो उस लाइन से सब चीज उसका डिटेल पता चल जाता है। उसी रीति से स्कैनर है जो हमारे शरीर पर जब डाला जाएगा तो जब ये मशीन उसको स्कैन करेगी और हमारा डिटेल उनको बताएगी। आमीन। ये चीजें कई रीति से प्रैक्टिस हुई हैं, परंतु अमेरिका में कुछ लोगों ने इसको मना कर दिया बाइबल की बातों को जानते हुए, पर फिर भी ये चीजें हमारी ओर लौट करके फिर से आ रही हैं। प्रियो, अंतिम दिन में 3 रूट हमें दिख रहे हैं, 3 रास्ते हमें दिख रहे हैं। एक जो संसार पूरी रीति से तैयार होकर के इन भविष्यवाणी की ओर जा रहा है। दूसरा चीज, मैं इस बात को जानता हूं कि अंतिम दिन में परमेश्वर ने अपने वचन पर अपने दासों के द्वारा, योएल नबी के द्वारा कहा कि अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक प्राणी पर उंडेल दूंगा। और वो कहता है तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे, यहां तक कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे दास और दासियों पर भी उंडेल दूंगा। प्रियो, देखिए, ये एक ऐसा समय है जो लोग दर्शन देख रहे हैं, जो लोग सपनों को देख रहे हैं, है ना। हमें से बहुत से लोगों को कई प्रकार के सपने आ रहे हैं। सावधान हो जाए, क्योंकि हम अंतिम दिनों की ओर हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें आगाह कर रही है कि हमें इस अंतिम दिनों में किस रीति से आगे बढ़ना है। आमीन। क्यों ना फिर हम उस 10 कुंवारियों के स्थान पर हम लोग आए। यहां पर लिखा हुआ है कि और वे जो 10 कुंवारियां थी उसमें से 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी। और जो 5 बुद्धिमान थी वे अपनी मशालों पर आग तो रखी थी, तेल तो रखे थे, और तेल के साथ में
मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय, यहां पर लिखा है, उनमें 5, दूसरा वचन, मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आमेन। प्रियो, दृष्टांत, सच्ची बात को प्रभु हम पर प्रकट कर रहे हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। ये दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह, जो मूर्खों ने मशालें तो ली, मशाले बोलने से लैम्प, दिया, उन्होंने अपने हाथ पर लिया परंतु तेल नहीं लिया। देखिए प्रियो, जो दिया है वो परमेश्वर के वचन को दिखाता है, जो मशाल है वो परमेश्वर के वचन को दिखाता है, जो मशाल है वो परमेश्वर की व्यवस्था को दिखाता है, जो मशाल है वो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को दिखाता है कि उनके हाथ में मशाले तो हैं, उनके हाथ में दिया तो है, लेकिन उनके पास में तेल नहीं है। किनके पास में? मूर्खों के पास में। और जो समझदार थी उनके विषय पर लिया, उन्होंने अपनी मशालें ली दिया के तेल के साथ में, और उसके साथ उन्होंने अपने अपने कुप्पियों में तेल भी लिया, इसलिए कि वो तैयार रहे, यदि दूल्हे के आने में देर हो तो उनके दिए जो हैं बुझे ना, परंतु दिए जलते रहे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें और भी बातों को सिखाता है। जब हम लोग मत्ती का सुसमाचार उसके 7वें अध्याय पर आते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 7, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। सुनना और मानना। प्रियो, जो दीपक है, जो मशाल है, वो परमेश्वर के वचन को दिखाता है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। परमेश्वर का वचन, अब परमेश्वर का वचन तो है लेकिन कुप्पियों पर तेल नहीं है। कुप्पियों पर तेल नहीं का मतलब है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, उसके वचन की आज्ञाकारिता में, उसके वचन में समर्पित अपने जीवन को नहीं लगाए। हम तैयारी किए हैं लेकिन वैसी तैयारी नहीं किए जैसा परमेश्वर हमारी जिंदगी को चाहता है। प्रियो, समय बहुत निकट है और हमें उस रीति से तैयारी करना है जिस रीति से परमेश्वर ने हमसे कहा। परमेश्वर ने जो हमसे कहा वो कहा, इसलिए जो कोई मेरी यह बात सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आमीन। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, हमको अपने संबंध को प्रभु यीशु मसीह के साथ बनाना है। ये कब होगा? जब हम उसके वचन को सुनेंगे और उसका पालन करेंगे। और जब हम पालन नहीं करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, परंतु जो कोई मेरी ये बात सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। हमारा जीवन प्रियो, हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बना करके रखें। आमीन। अपना भरोसा प्रभु की तरफ लगा करके रखें क्योंकि प्रभु का दिन निकट आ गया है। हम केवल वचन को जानते हैं और प्रभु की आवाज नहीं सुन रहे, प्रभु के साथ में हमारा संबंध नहीं है, तो याद रखें यदि हम तैयार नहीं हैं तो द्वार बंद कर दिया जाएगा। यहां पर आगे लिखा हुआ है,
आधी रात को धूम मची। कई बार कई प्रश्न आते हैं और कुछ लोग इस प्रकार से पूछते हैं, कहीं प्रभु आ जाए और हम सोते रह जाए तो? यहां पर लिखा हुआ है कि वे ऊँघने लगी और सो गई, परंतु धूम मची लिखा हुआ है। जब धूम मचता है तो गहरी नींद भी टूट जाती है प्रियो, और जब गहरी नींद भी टूट जाती है तो यहां पर वो गहरी नींद तो टूट गई, लेकिन उससे बढ़ करके कौन तैयार है और कौन तैयार नहीं है वो इंपॉर्टेंट चीज है। जो तैयार हैं वो विवाह के घर में शामिल हो पाए, और जो तैयार नहीं है वे लोग बाहर रह गए। उसको भी हम लोग आगे देखते हैं। यहां पर वचन पर लिखता, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा ही रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जानते हो। प्रियो, ये वचन काफी पहचाना हुआ लग रहा है। यहां पर जब हम लोग देखते हैं, इसके बाद वे 10 दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उनको उत्तर दिया कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। प्रियो, जब हम लोग मत्ती का सुसमाचार 7वें अध्याय पर जब हम लोग पढ़ते हैं, तो यहां पर 21 अध्याय पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रियो, कई बार हम अपने जीवन पर निराश हो जाते हैं, और वो भी लोगों को देख करके, समयों को देख करके। जब हमारे पास सारी चीजों की भरपूरी रहती है, हम बहुत सी बातों को नहीं समझ पाते। परंतु यहां पर देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, कौन उसके राज्य में शामिल होगा? उसके राज्य में वो शामिल होगा, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखिए, परमेश्वर के राज्य में वो शामिल होगा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इच्छा को कैसे जाने? पौलुस अपनी पत्री पर, रोमियो की पत्री 12 उसका 1 और 2 वचन पर लिखते हुए कहता है, तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करो। और अनुभव से कैसा? जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करेंगे, जब हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए अलग करेंगे, और जब परमेश्वर की उपस्थिति, प्रियो, जो तेल है प्रभु के अभिषेक को भी दिखाता है। तेल ऐसे ही नहीं निकलता है, वो बहुत पिरो करके थोड़ा सा तेल निकलता है, और बहुत से पिरो करके, मतलब देखिए, जो दुख की वादी है, उन सब चीजों में हम जब परमेश्वर के साथ खरे उतरते हैं, तब वो तेल हमारे अंदर में बसता है प्रियो। और यदि हम धीरज नहीं धरते, हम उन लोगों के समान चलते, या जो प्रभु के कहने को नहीं मान करके चलते, जो दुख सहना पसंद नहीं करते, जब हमने दुख को नहीं सहा, जब हम अपने परमेश्वर में खरे नहीं उतरे, तो फिर तेल कहां से निकलेगा प्रियो? प्रभु हमें सारी बातों से गुजरने देता है कि हम उसकी उपस्थिति में मजबूत होते चले जाएं। संसार से जब हम ठोकर खाते हैं, तो सब जगह से अपने रिश्तों को तोड़ करके अपने परमेश्वर के पास आकर के जुड़ जाए, क्योंकि जब परमेश्वर के पास में आकर के जुड़ते, तब हम परमेश्वर के साथ में संगति करते, तब हम उससे बातचीत करते, और परमेश्वर की बातों को उसके वचन से समझते और अपने आप को डेडिकेट करते।
पर यहां पर सीधा सीधा परमेश्वर का वचन इन्हें मूर्ख कहता है। क्यों? क्योंकि ये तैयार नहीं थी, और आज तैयारी की आवश्यकता है प्रियो। प्रभु का आगमन निकट है और हमें तैयार रहना है। कैसे? अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करें। आमीन। अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करके परमेश्वर से बातचीत करना प्रारंभ करें। परमेश्वर से बातचीत प्रारंभ करके परमेश्वर की इच्छाओं को जानना प्रारंभ करें। परमेश्वर की इच्छा, उसके वचन में सारी बातें प्रकट है। आज जो बातों को मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के वचन से बता रहा हूं। जो दुनिया है वो पूरी रीति से तैयार हो गई है, क्योंकि वह समय निकट आ गया है जब वो अंक इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जब वो बातें इंट्रोड्यूस की जाएगी, और किस रीति से मनुष्य के लिए बहुत दर्द का एक समय होने जा रहा है। प्रियो, ये जो समय है, कितने लोग इस दर्द को महसूस कर रहे हैं, अकेले नहीं रह पा रहे हैं और उन्हें संगति चाहिए। बेस्ट है कि परमेश्वर के साथ में अपने संबंध को बनाए, उसकी इच्छा पर चले और उसकी मर्जी को पूरी करे। एक और भाग को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा, इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय, और यहां पर उसके 15 वचन से कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। प्रियो, तैयारी कैसा करना है? तैयारी अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में डालें, अपने आप को उसकी इच्छा पर डालें। ध्यान से समझो कि उसकी इच्छा क्या है। जब हम परमेश्वर की तरफ अपने ध्यान को लगाएंगे, तब हम परमेश्वर की इच्छा को समझ पाएंगे। वही चीज पौलुस लिखते हुए कहता है कि अपने फोकस को, अपने थॉट को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए, क्योंकि समय निकट आ गया है। प्रियो, अब जो समय है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में और भविष्यवाणियों के उन शब्दों के समयों पर हम उतरते चले जा रहे हैं। और ये एक ऐसा समय है प्रियो कि यदि हम तैयार नहीं रहे तो हम छूट जाएंगे। आमीन। देखिए प्रियो, जो मूर्ख कुंवारियां थी, उनकी कुप्पियों पर तेल नहीं था, और तेल नहीं था वो बताता है कि मर्जी पर नहीं चलना, परमेश्वर की मर्जी पर नहीं चलना। उनके पास दीपक तो है, पवित्र शास्त्र है, व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था पर नहीं चलना, उस अनुग्रह पर नहीं चलना। तो आज समय है कि उसके वचन को ले और कहे प्रभु से कि प्रभु, मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूं। ये कैसे होगा? जब हम अपने आप को सारी चीजों से अलग करेंगे। अभी परमेश्वर ने हमको अलग किया है सब चीजों से, इसीलिए सोशल डिस्टेंस और सारी बातें हैं। परमेश्वर ने इसलिए अलग किया कि हम इन समयों में कम से कम प्रभु के पास आ जाए। आमीन। क्योंकि वह समय ऐसा ना हो कि द्वार बंद कर दिया जाए और हम पीछे छूट जाए, और प्रभु हमको बोले कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। यदि प्रभु पहचानेगा तो वो द्वार को खोलेगा, और यदि हम तैयार हैं तो प्रियो, उसको हम नीचा नहीं करेंगे, उसको हम तुच्छ नहीं देखेंगे, उसके साथ साथ हम चलेंगे। क्यों ना हम अपने जीवन को तैयार करें और परमेश्वर के करीब आए। प्रभु, हम सबके हृदय को तैयार कर दीजिए। प्रिय परमेश्वर का आगमन निकट है। अभी हम उन भविष्यवाणी की ओर हैं जो अभी तक बंद थी, पर अब खुल गई हैं। अब एक एक भविष्यवाणी के वचन को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और संसार से उसकी तुलना को कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तैयार रहो, क्योंकि प्रभु का दिन निकट आ गया है।
अपने आप को जांचें, क्योंकि प्रभु का दिन निकट आ गया। अपने आत्मिक जीवन को प्रभु